आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है उत्प्रेरक के सक्रियण तथा वर्णात्मकता से आप क्या समझते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम उत्प्रेरक के सक्रियण या फिर सक्रियता के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझ रहे हैं सक्रियता, सक्रियण या सक्रियता। ठीक है, सक्रियण या फिर सक्रियता। ठीक है, ये एक ही बात है दोस्तों। तो सक्रियण या सक्रियता क्या होता है, कोई भी जो हमारा ठोस उत्प्रेरक होता है उसकी सक्रियण क्षमता मुख्य रूप से उसकी रासायनिक अधिशोषण क्षमता पर निर्भर करती है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ किसी ठोस उत्प्रेरक की किसी ठोस उत्प्रेरक की सक्रियता या सक्रियण क्षमता उसकी रासायनिक अधिशोषण क्षमता पर निर्भर करती है। ठीक है, उसकी रासायनिक अधिशोषण क्षमता पर रासायनिक अधिशोषण क्षमता पर निर्भर करती है। अधिशोषण क्षमता पर निर्भर है। ठीक है, निर्भर है। अब होता क्या है दोस्तों, जैसे कोई भी ठोस हमने उत्प्रेरक ले लिया है, अब ये अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर रहा है, तो क्या होगा कि ये जो ठोस उत्प्रेरक है इस पे आकर के अभिकारकों के अणु इस प्रकार से एकत्रित होंगे, अधिशोषित होंगे। ठीक है, इस प्रकार एकत्रित अर्थात अधिशोषित होंगे और ये अणु आपस में संपर्क में आकर के अब क्या करेंगे, अभिक्रिया कर लेंगे और उत्पाद बनाएंगे। तो ये होता है दोस्तों सक्रियणता। अब जितने अधिक अभिकारक के अणु यहाँ पे अधिशोषित होंगे, ठीक है, जितने अणु अभिकारक के यहाँ पे अधिशोषित होंगे यह होती है उत्प्रेरक की अधिशोषण क्षमता। और जितने ज़्यादा दोस्तों अधिशोषण क्षमता होगी उतनी ही तीव्र गति से अभिक्रिया होगी, अर्थात उत्प्रेरक उतना ही अधिक क्या होगा, सक्रियण होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये मुख्य बात यह है कि उत्प्रेरक की सक्रियता के लिए आवश्यक क्या है, आवश्यक है कि अभिकारक पर्याप्त मजबूती से उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित हों, लेकिन इन्हें इतनी मजबूती से भी अधिशोषित नहीं होना चाहिए कि सतह पर ये एक बार अगर अधिशोषित हो गए तो दोबारा उत्प्रेरक की सतह से हटे ना। ठीक है, मतलब बस इतनी मजबूती से ये उत्प्रेरक की सतह पर आकर के उस पे जमा हो जाएं कि ये आपस में अभिक्रिया करें या जो भी इनमें अभिक्रिया होनी है वो हो, और अभिक्रिया होने के पश्चात फिर ये हट जाएं। ऐसा ना हो कि एक बार अगर ये आकर के जमा हुए अणु तो दोबारा ये हट ही नहीं रहे हैं, अब दोबारा नहीं हटेंगे तो नए अणुओं को जमा होने का स्थान नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो यही दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि इतनी मजबूती होनी चाहिए कि बस ये आसानी से अधिशोषित होके आपस में क्रिया कर लें और फिर हट जाएं। ठीक है, जिससे कि अन्य अभिकारक अणुओं को सतह पर अधिशोषित होने का क्या प्राप्त हो जाए दोस्तों, होने की जगह या फिर अधिशोषित होने के लिए पृष्ठ उपलब्ध रहे। यही दोस्तों उत्प्रेरक की क्या कहलाती है, सक्रियणता कहलाती है। ठीक है, तो कोई उत्प्रेरक कब अधिक सक्रियण होगा, जब उसकी अधिशोषण क्षमता अधिक होगी, तब उत्प्रेरक अधिक सक्रियण होगा। अब दोस्तों यहाँ पे इसका दूसरा बिंदु यहाँ पे लिख रहे हैं, दूसरा क्या पूछ रहा है, वर्णात्मकता। तो वर्णात्मकता क्या होती है उत्प्रेरक की, इसको भी समझ लेते हैं। वर्णात्मकता, ठीक है, वर्णात्मकता क्या होती है उत्प्रेरक की, इसको भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों वर्णात्मकता क्या है, किसी उत्प्रेरक की एक अभिक्रिया को एक निश्चित उत्पाद के निर्माण के लिए प्रेरित करने की क्षमता उसकी वर्णात्मकता कहलाती है। ठीक है, उसको उसकी वर्णात्मकता कहते हैं। ठीक है, मतलब कोई अभिक्रिया है, ठीक है,
एक उत्प्रेरक हम प्रयोग कर रहे हैं और उत्प्रेरक क्या कर रहा है, एक निश्चित उत्पाद बनाने के लिए अभिक्रिया को प्रेरित करता है। तो इसे ही हम क्या कहेंगे, वर्णनात्मकता कहेंगे। जैसे कि अब इसका उदाहरण समझ लेते हैं दोस्तों। उदाहरण से, जैसे उत्प्रेरकों का उपयोग करके हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड H2 भिन्न भिन्न उत्प्रेरकों का प्रयोग करेंगे दोस्तों हम, और हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड की आपस में क्रिया कराएंगे उन उत्प्रेरकों की उपस्थिति में, और हमें भिन्न भिन्न उत्पाद प्राप्त होंगे। मतलब यहाँ पे जो अभिकारक है, जो उत्पाद है, ठीक है, उत्पाद है, उसके आधार पर हम चयन करेंगे उत्प्रेरक का कि अभिक्रिया के दौरान हम कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग करें कि हमें जो हम उत्पाद चाहते हैं वो प्राप्त हो जाए। अब जैसे यहाँ पे एक पहली अभिक्रिया लिख रहा हूँ दोस्तों मैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये गैसियस अवस्था में है और इसकी अभिक्रिया हो रही है हाइड्रोजन से 3H2, ये भी गैसियस अवस्था में है। यहाँ पे उत्प्रेरक हम प्रयोग कर रहे हैं सोडियम। अगर दोस्तों यहाँ पे उत्प्रेरक सोडियम प्रयोग करेंगे तब हमें यहाँ पे उत्पाद मिलेगा मेथेन, अर्थात CH4, ठीक है, प्लस H2O। यानी यहाँ पे उत्प्रेरक अगर सोडियम प्रयोग करेंगे तो ये जो है, ये जो अभिकारक हैं इनको उत्प्रेरित करेगा कि ये अभिक्रिया करके क्या बनाए, CH4 बनाए। इसी प्रकार दूसरी अभिक्रिया लिख रहा हूँ दोस्तों मैं। दूसरी अभिक्रिया में जैसे यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों हाइड्रोजन गैस से ये क्रिया कर रहा है, ठीक है। और अब यहाँ पे दोस्तों हमने उत्प्रेरक प्रयोग करा कॉपर, ठीक है, कॉपर Cu, तब ये दोस्तों देगा हमें HCHO, ठीक है, अर्थात फॉर्मेल्डिहाइड। यानी इसने क्या करा, कॉपर ने दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को उत्प्रेरित करा कि अभिक्रिया करके HCHO बनाया जाए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे उत्पाद के आधार पर हमें क्या उत्पाद चाहिए, इस आधार पे हमने उत्प्रेरक का प्रयोग करा है कि हम कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग करें कि हमारा जो उत्पाद हमें चाहिए अभिकारकों से वो प्राप्त हो जाए। जबकि अभिकारक दोस्तों दोनों अभिक्रियाओं में एक ही हैं, ठीक है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।